कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रारंभ कर रहे हैं। आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा है। वहाँ एंगल किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े होंगे और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। आप कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री का एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले इसमें हमारे पास कोण क्या होता है उसे हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में हमारी ये वीडियो कोण पर आधारित है, एंगल पर आधारित है। एंगल साइन का एंगल्स का क्या साइन है और कोण किसे कहते हैं। स्टार्ट। एंगल एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। घूर्णन के बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो आप थोड़ा समझें। हमारे पास OA एक रे है जिसे हम प्रारंभिक भुजा या इनिशियल साइड बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास पेन है, पेन की जो टिप है, ये O वर्टेक्स बिंदु है, ये एक रे है। अब मैं इसे O के अबाउट रोटेट करता हूँ। इसे रोटेट किया मैंने, तो मैं इसे देखो यहाँ से ऊपर की तरफ, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, अर्थात घड़ी की उल्टी की दिशा, और इसे मैं ऐसे नीचे को अगर मैं इसे ले जाऊँ तो नीचे को घुमाता हूँ इसे क्लॉकवाइज। तो देखो इस समय ये जो पोजीशन है OA, ये OA जो लिखा है OA, ये प्रारंभिक अवस्था में। अब हमने O के इसे वर्टेक्स O के परितः से घुमाना शुरू किया और इसे अंतिम अवस्था इस समय OB पर ले आए। तो हमने कितना रोटेट किया इसकी मेजर, अर्थात AB को, प्रारंभिक भुजा को अंतिम भुजा AB तक OB तक पहुंचाने में हम कितना कोण घूमें, इसकी माप ही कोण कहलाती है। अमाउंट ऑफ, तो कुछ की थोड़ी लैंग्वेज, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन अर्थात OA से अबाउट O यानी O के परितः OA से OB तक जाने में हमें कितना रोटेट किया, उसकी मेजरमेंट एंगल कहलाती है। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, यानी अंतिम भुजा। तो ये हुई एंगल की डेफिनेशन। तो एंगल यहाँ O वर्टेक्स कहलाता है, OA प्रारंभिक भुजा कहलाती है और OB कहलाती है अंतिम भुजा। प्रारंभ से अंतिम भुजा के बीच घूमा गया भाग कोण कहलाता है। इसकी मेजर हम कर लें तो ये एंगल। अब देखो, तुमने हाई स्कूल में सिर्फ इतना पढ़ा कि कोण किसे कहते हैं। तुमने शायद 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा कि कोण किसे कहते हैं। तो ये एंगल की डेफिनेशन थी। अब साइन ऑफ एंगल्स। क्या एंगल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है? अभी तक आपने नहीं सुना होगा। हाँ, धनात्मक कोण भी होता है और नेगेटिव एंगल्स भी होता है। अब कैसे होता है नेगेटिव और कैसे होता है पॉजिटिव, ध्यान से देखें। यदि हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, देखो अगर हम घड़ी के उल्टी दिशा में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है नीचे को, तो वो हमारे पास होती है क्लॉकवाइज। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हम
घूमते हैं, रोटेशन होता है, जो मेजर ऑफ रोटेशन है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, यदि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। आप डेफिनेशन में देखते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव एंगल क्या होता है? यदि किरण का घूर्णन यानी रोटेशन वामावर्त है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो कोण पॉजिटिव बनता है, ऋणात्मक कोण नेगेटिव एंगल। यदि कोण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है तो कोण ऋणात्मक नेगेटिव एंगल कहलाता है। अब कैसे नेगेटिव, देखो मैंने यहाँ लिया है चित्र, ध्यान से देखे। ओ ए और ओ बी हमारी अंतिम भुजा है, तो प्रारंभिक भुजा ओ ए से अगर मैं ओ बी को एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये एंगल पॉजिटिव। अगर मैंने 30 डिग्री बनाना है, मुझे तुमसे कहा जाए, देखो अगर कहीं कुछ नहीं लिखा वहाँ साइन प्लस माना जाता है, मान लो कहीं लिखा 30 डिग्री तो हमसे कंसिडर करेंगे प्लस 30 डिग्री। अगर तुमसे कहा जाएगा कि -30 डिग्री बनाइए, तो अब क्या करते हैं, देखो ग्रीन लाइन वाला देखें, हमारी ओ ए है, तो मैं अगर नीचे को एंगल बना लूँ तो ये शो करता है कि ये -30, मान लो थीटा, ये -थीटा हुआ। क्लॉकवाइज एंगल अगर बनता है तो नेगेटिव बनता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो थीटा बनता है। तो याद रख लें, मैथमेटिक्स में यानी कि साइंस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। घड़ी की उल्टी दिशा में चलना सदैव धनात्मक माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है और हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाती है। अब ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसकी यूनिट्स पढ़ते हैं। देखो जैसे हमने कहा कोई आंकिक मान, हमने कहा 5, तो 5 आंकिक का अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक उसके सामने ये ना बताया जाए कि वह 5 क्या है। अगर मैं कहता हूँ 5 मीटर तो आप समझ जाओगे कि एक लेंथ है